9 मई के बाद मुसलसल रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी बैरून मुमालिक मफरूर यूट्यूबर्स को उम्र कैद की सजाएं सुना दी गई। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर और मुईद पीरजादा को दो बार उम्र कैद की सजाएं सुनाई गईं। ATC जज ताहिर अब्बास ने फैसला सुनाया। मुल्जिमान को दीगर दिफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं। अदालत ने मुल्जिमान पर मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। अमेरिका और इसराइल ईरान के दाखिली मामलात में घुसने लगे। इक्तसादी बहरान के नाम पर ईरान में शर फैलाने की कोशिश। मुजाहिरों में 6 शहरी जान से गए, दर्जनों जख्मी। ईरानी अवाम ने अमरीकी और इसराइली साजिश भांप ली। फसादियों की खुली हिमायत के खिलाफ सड़कों पर निकलकर दुश्मन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जंग में अमेरिका और इसराइल की हजीमत, मायूसी का शिकार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में बराह रास्त मुदाखलत की धमकी। ट्रंप ने धमकी दी है कि मुजाहिरीन को बचाने के लिए ईरान जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरानी क़यादत ने खबरदार किया है कि ईरान की तरफ बढ़ने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा। अमेरिका ने मुदाखलत की तो पूरा खित्ता उसके नताइज भुगतेगा। इसे खित्ते में अपने फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र करना चाहिए। विफाकी काबीना की इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक पंजाब तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी की जाएगी। मुजवज़ा तरमीम में वार्ड्स की तादाद में तब्दीली की तजवीज़। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में गुफ्तगू में कहा, रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत के मुआशी इस्लाहात के विजन का हिस्सा है। हुकूमत में आते ही अज़्म किया था कि खसारे का शिकार रियासती इदारों की निजकारी की जाएगी। PIA की निजकारी इस हवाले से इंतहाई अहम संग मील है। अब कोई अफरा तफरी नहीं होने देंगे। रियासत किसी अफरा तफरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, रियासत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखती है। पिछली हुकूमत में अवाम और हुकूमत के दरमियान दूरी आई थी, हमने वो खत्म की। अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद पहली तरजीह थी। हुकूमत ने अवामी मुआहदे के 38 निकात पर 98% पर अमल दरामद मुकम्मल किया। JUI का कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की फौरी तकर्रुर का मुतालबा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, अपोजिशन लीडर अक्सरियती अपोजिशन जमात में से होना चाहिए। अगर तमाम अपोजिशन जमातें मुतफ़िका तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन लीडर नामजद करती हैं तो इस हवाले से मुशावरत की जा सकती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुअव्विन खुसूसी शफीउल्लाह जान के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। हरीपुर ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक इल्ज़ामात पर 7 दिन में जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शफीउल्लाह जान ने YouTube चैनल पर हरीपुर ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक बेबुनियाद और गुमराहकुन इल्ज़ामात आयद किए हैं। निगरां काबीना गिलगित बल्तिस्तान तश्कील। 12 वज़रा और 2 मुशीरान की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल की हैसियत से निगरां काबीना की मंजूरी दी। 12 अरकान बतौर निगरां वज़ीर, 2 बतौर मुशीर शामिल हैं। सिंध रेंजर्स ने कराची में अमन कायम करके तारीख रकम की। कराची के हालात आज सिंध रेंजर्स की काविशों से माजी से मुख्तलिफ हैं। सिंध रेंजर्स कच्चे में पुलिस के साथ मिलकर डाकू का खात्मा कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिंध रेंजर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पास आउट बहादुर जवानों की जिंदगी में आज का दिन अहम संगी मील है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में रेंजर्स ने पाक फौज के साथ मिलकर सरहद पर अहम किरदार अदा किया। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख कर उसके मकासद को खाक में मिलाया। मुल्क की तेज तरीन तरक्की के लिए तालीमी शोबे में खुसूसी तवज्जो मरकूज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनकलाब आया है। आज दुनिया तब्दील हो चुकी है। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, वसाइल की कमी की वजह से कोई बच्चा IT की ट्रेनिंग से महरूम नहीं रहना चाहिए। नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है। बच्चों को आला तालीम और तकनीकी शोबे में मौक़े की फराहमी हुकूमतों की जिम्मेदारी है।
पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सिंध हुकूमत भी मुस्तफीद होना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी सुथरा पंजाब मॉडल से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिशमंद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहती हैं, पंजाब बड़ा भाई होने के नाते बाकी सूबों की अवामी फलाह के मंसूबों पर हर तरह की मदद के लिए तैयार है। हमें खुशी होगी कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लोग पंजाब की तरह बेहतरीन सहूलियात से मुस्तफीद हों। सियासी तलखियाँ, इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम और गाली गलोच की सियासत के बजाय हमें एक दूसरे के तजुर्बात से सीखना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 2679 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने पहली बार 1,79,000 की सतह उबूर की। इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,79,034 पॉइंट्स पर बंद। दिसंबर में तारीख की बुलंद तरीन टैक्स वसूली। वज़ीर खजाना ने FBR को मजीद इजाफे की हिदायत जारी कर दी। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि गुज़िश्ता 18 माह में नुमाया पेशरफ्त हुई है। दिसंबर 2025 की वसूलियां निहायत हौसला अफजा हैं। कराची की 17 साल कोमल को किसकी गोली लगी? लांडी में मुबैना पुलिस मुकाबला, वालिदैन की इकलौती बेटी की जान ले गया। कोमल फर्स्ट ईयर की तालिबा थी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। मां और भाई के साथ रिक्शे में सवार कोमल को गोली लगी। जख्मी डाकू ने बयान दिया, गोली उसने नहीं चलाई। मुतासरा खानदान के मुताबिक बच्चे नानी के घर से वापस अपने घर जा रहे थे कि फायरिंग का वाकया पेश आया। हरनाई के पहाड़ी इलाके से 4 नामालूम अफराद की लाशें मिली हैं। लेवी जराये के मुताबिक लाशों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। मिलने वाली लाशें बाज़ाहिर कलदन तंजीम के कारिंदों की लगती हैं। कराची में कातिल ट्रेलर ने एक और जान ले ली। लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल सवार खातून को टक्कर मारी। हादसे में खातून मौके पर ही दम तोड़ गईं। मुतवफ़िया की शनाख्त 22 साल बुशरा के नाम से हुई। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के हसीन नज़ारे। नथिया गली, अयूबिया, छांगला गली और बाड़ा गली में हर तरफ सफेदी छा गई। नथिया गली के चर्च पार्क में सयाहों का मेला सज गया। लोअर गलियात के इलाके बैरन गली, फलखोट और बाग जंदरबाड़ी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। शोगरान, कागान और नारान में दूसरे रोज भी बर्फबारी। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। आज़ाद कश्मीर में मौसम ने हसीन रंग बिखेर दिए। सयाह बर्फ पोश मनाजिर से लुत्फानंदोज होने लगे। जहांगीर रोड का मुरम्मती काम 3 से 4 रोज में शुरू होगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि आवाम की एक पाई शहर पर खर्च की जा रही है। 2026 तरक्याती कामों और अवामी मसाइल के हल का साल है। बलूच एक्सप्रेस वे कॉरिडोर 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लेंगे। कराची में डाकुओं की दीदा दलेरी। पंजाब कॉलोनी में डकैती की बड़ी वारदात। डाकुओं ने बाजार से घर जाने वाली खवातीन को फ्लैट में घुसकर लूट लिया। CCTV फुटेज GTV न्यूज से हासिल कर ली। इंटरनेट मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा कहती हैं, अगले माह स्पेक्ट्रम ऑक्शन करेंगे। पाकिस्तान में पहली बार 5G सर्विस मुतारिफ करवाई जाएगी। जदीद दौर में राब्तों को तेज़ बनाना इंतहाई ज़रूरी है। अमरीन जान की बतौर चेयरपर्सन पैमरा तकर्रुरी की तजवीज़। पैमरा चेयरमैन की तैनाती के लिए बनाई गई कमेटी की सिफारिश 5 में से 2 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। दूसरे नंबर पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अनवार का नाम तजवीज़। मुजवज़ा नाम वज़ीर आज़म कोरसाल। वज़ीर आज़म के मशवरे पर सदर मुमलिकत तकर्रुरी की हतमी मंजूरी देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला और IG सिंध की मुलाकात। बिलावल हाउस कराची में मुलाकात हुई। सूबे के इंतजामिया सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ताल्लुकात मजीद मजबूत करने और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मुश्तरका बयान में कहा, गजा की पट्टी में इंसानी बहरान, शदीद मौसमी हालात, मुसलसल बारिशों और तूफानों के बाइस मजीद संगीन हो चुका। बुनियादी सहूलियात की बहाली के लिए दरकार सामान की सुस्त रफ्तार तरसील ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया। 19 लाख बेघर अफराद नाकाफी आर्जी पनागाहों में रहने पर मजबूर हैं।
अगर आप न्यूयॉर्क सिटी के शहरी हैं तो मैं आपका मेयर हूँ। ज़ोहरान ममदानी का हलफ उठाने के बाद तारीखी ऐलान, आज से नए अहद का आगाज हो गया। तमाम शहरियों के हुकूक के लिए लड़ूंगा। वादा करता हूँ कि मैं आप सबका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। अपने शहरियों के साथ हर तरह के हालात में खड़ा रहूंगा। 34 साल ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पाक पर हाथ रख कर हलफ उठाया। आपने आकर लोगों के दिल बदल दिए। आपकी आंखों में जो सच्चाई है वो किसी से छुप नहीं सकती। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी पाकिस्तानी खातून की गुफ्तगू सुनकर आपदीदा। खातून ने ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद दी। कहा, मेरा नाम समीना है, लाहौर से ताल्लुक़ रखती हूँ, अंग्रेज़ी नहीं आती इसलिए लिख कर लाई हूँ। ज़ोहरान ममदानी बोले, लाहौर बहुत खूबसूरत शहर है, एक मरतबा लाहौर जा चुका हूँ। स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट के बार में खौफनाक आतिशज़दगी से 47 अफराद हलाक, 115 जख्मी हो गए। हादसा साले 9 की तकरीब के दौरान हुआ। स्विस हुकाम के मुताबिक मुतासरीन में गैर मुल्की भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग वेटर की गलती से लगी। लकड़ी का फर्श होने के सबब तेजी से फैली। स्विस सदर का बर्न शहर में 5 रोज तक परचम सरनगू रखने का ऐलान। बरतानिया के वीज़ा कवानीन में बड़ी तब्दीलियां। 8 जनवरी 2026 से इतलाक होगा। पेशा वराना जॉब वीज़ों के लिए अंग्रेजी जुबान को मजीद सख्त कर दिया है। दरख्वास्त गुजारों को अंग्रेजी जुबान में B1 के बजाय B2 लेवल की गुफ्तगू सुनने, पढ़ने और समझने की सलाहियत का मुजाहिरा करना होगा। इतलाक पहली बार दरख्वास्त देने वालों पर भी होगा। पाकिस्तान अंडर-19 टीम ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 133 रन से शिकस्त दे दी। अफगान टीम 239 रन के ताकुब में 105 रन पर ढेर। उमर ज़ेब की शानदार बॉलिंग, 5 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। एशेज सीरीज का सिडनी में पिंक टेस्ट खेलने के बाद रिटायर हो जाएंगे। 39 साल उस्मान ख्वाजा ने 15 साल टेस्ट करियर में 6000 से ज्यादा रन बनाए। जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि माजी में उन्हें नस्ली तासुब का सामना रहा। अपनी शनाख्त छुपाने की कोशिश करनी पड़ती थी। मैं पाकिस्तानी मुसलमान हूँ, कहा गया ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेल सकोगे। नारोवाल में नोटों की बरसात। बारात की आमद पर लाखों रुपए लुटा दिए। दूल्हे के भाई हॉल की छत से नोट लुटाते रहे। 100, 500 और 1000 रुपए के नोटों की ऐसी बरसात की गई कि लूटने वाले कम पड़ गए। और साल 2026 का पहला सुपरमून कल दिखाई देगा। जनवरी की 30 तारीख को पूरा चांद तुलू होगा और आसमान पर गैर मामूली तौर पर बड़ा दिखाई देगा। ये गुज़िश्ता महीनों में नजर आने वाले सुपरमून्स के सिलसिले का आखिरी चांद होगा। माहिरीन के मुताबिक जनवरी के चांद का मुकम्मल तरीन मरहला हफ्ते की दोपहर तकरीबन 3 बजे होगा।